कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो आपके टॉप 5 स्कोरिंग टॉपिक्स हैं मैं आपको बताने वाली हूं फ्रॉम योर ऑल द 3 चैप्टर्स जो आपके मिड टर्म्स में आ रहे हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि उन एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल भी मिस आउट करके नहीं जा रहे हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 101% लिख करके ले लो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक जो ह्यूमंस में है, और एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन का वो चाहे आर्टरी वाला पार्ट हो, वेन्स वाला पार्ट हो, डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट हो, या चाहे आपका हार्ट का डायग्राम ही क्यों ना हो, इन सब से कोई ना कोई क्वेश्चन 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3, 4 या 5 मार्कर, चारों ही सेक्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली वो पूछ लेंगे। एंड नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन हो जाए या फिर नेफ्रॉन से रिलेटेड उनका यूरिन फॉर्मेशन हो जाए, वो आपसे जरूर पूछ सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम वेटेज रखता है कि 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी सेक्शन में, 5 मार्कर के सेक्शन में, 4 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर के सेक्शन में वो यूरिन फॉर्मेशन से या फिर नेफ्रॉन से क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख करके ले लो। क्वेश्चन अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इन टॉपिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पढ़ करके जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन अक्सर आपके स्कूल बेस्ड एग्जाम्स में जरूर दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखो, कमांड रखो अपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा जो मैंने ऐड कर दिए हैं, जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ही आ चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, मेंशन नहीं है ईयर, लेकिन हाँ आई एम वेरी श्योर कि ये बोर्ड्स में आए हुए हैं। जितने मैंने आपके प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया, तो इतनी मेमोरी तो मेरी बनी गई है कि हाँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, जिसमें से आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन का। आप अभी 2024 का जो अपना पेपर उठा करके देखोगे ना, जो आपके सीनियर्स ने दिया है पेपर, उसी पेपर के अंदर आपका रिफ्लेक्स एक्शन का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे उन्होंने रिफ्लेक्स आर्क का फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी बोला है। स्नीजिंग टॉपिक के लिए, स्नीजिंग जो आप छींक देते हो, तो छींक के अंदर किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इन्वॉल्व होता है, उसका पाथवे क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क का, वो आपका फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में उसने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा था। इसीलिए वही एनालाइज करके मैं आपसे बोल रही हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाता है। वो चाहे केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट का क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल का क्यों ना हो। प्लांट का कोऑर्डिनेशन में आपके जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, उससे एमसीक्यू आपके जरूर आ सकते हैं। एंड साथ साथ में आपके वही कोऑर्डिनेशन में आपके जितने फाइटो हार्मोन्स हैं, जितने भी आपके फाइटो हार्मोन्स अवेलेबल हैं, उन सारे के फंक्शंस वो आपसे पूछ लेगा। तो इन सारे फाइटो हार्मोन्स के फंक्शंस और एक्शन को पढ़ना मत भूलना, क्योंकि ये ट्रॉपिक मूवमेंट से ही रिलेटेड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एनिमल हार्मोन्स की, तो एनिमल हार्मोन से ना आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। दैट इज योर 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन केस अगर आप सोच रहे हो कि वो टॉपिक स्किप कर दो, तो मत करना, प्लीज मत करना, जरूर पूछा जाएगा। चलो आपके 4 मार्कर में नहीं तो 2 और 3 मार्कर में तो पूछा गया है। 2023 का जो आपका बोर्ड्स का पेपर है, वहां पे एक 2 मार्कर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसी से ही कि पेनक्रियाज हैज अ डुअल एक्टिविटी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि पेनक्रियाज जो है एनिमल हार्मोन है, उसकी डुअल एक्टिविटी कैसे होती है, ये पूछा गया था। तो इस तरीके से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इन टॉपिक्स में से। ये रहा आपका क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं एक पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी थर्ड चैप्टर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि मिड टर्म की टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये समझो कि मैम अगर यहाँ पे आपको कुछ बता रही है कि कुछ पैसे का पेमेंट करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 0 रुपीज का है ये फ्री मिड टर्म टेस्ट सीरीज। और बस आपको अपने सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना पड़ेगा। अब जैसे ही वहां पे विजिट करोगे ना, आपको एक लिंक दिखेगा, क्लास 10th मिड टर्म फ्री रिसोर्सेज विद सोल्यूशन। इस पे क्लिक करना।
क्लिक करके आपकी एक पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पे मैंने रजिस्टर नहीं किया है, आपके लिए ऐसा ही एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना फोन नंबर एंटर करना पड़ेगा, उस पे एक ओटीपी आएगा, वो डालना पड़ेगा, और जैसे ही आप वो डालोगे एक एक्सेल शीट ओपन होकर के आती है जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, एसएसटी के, मैथ्स के, साइंस के 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए रजिस्टर करना मत भूलना। वो सारे टेस्ट सीरीज लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, जब तक आपके पास मिड टर्म है तब तक ही वो शीट अवेलेबल है, उसके बाद वो शीट हट जाएगी तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप उसको डाउनलोड कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो थर्ड चैप्टर है जो आपके मिड टर्म्स में आ रहा है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसी से रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो कंट्रासेप्टिव मेथड से फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन हर बार आया है। आपके सीनियर्स के बोर्ड्स एग्जाम में भी आया था 2024 के पेपर में। तो इन तीनों टॉपिक्स को मत स्किप करना। बाकी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वहां से बडिंग का क्वेश्चन अक्सर आता है। बडिंग इन हाइड्रा जो होता है वो अक्सर क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो उस एक टॉपिक को छोड़ना नहीं। और आपका फ्लावर के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है या क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद होने चाहिए, उससे रिलेटेड ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो एडवांटेजेस होते हैं ना, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। एडवांटेजेस बहुत पूछे जाते हैं उनके, तो मैंने आपको वो बताए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वन शॉट नहीं चेकआउट किया है इन तीनों चैप्टर का, तो इसी एक पर्टिकुलर चैनल पे मेरा 20 मिनट्स का भी वन शॉट अवेलेबल है, लॉन्ग आवर्स वाला भी वन शॉट अवेलेबल है। इवन मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंडे को ही, इसी वीक के मंडे को मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई थी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अपकमिंग वीक में हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की एनसीईआरटी करेंगे लाइन बाय लाइन, तो आप इन सारे टॉपिक्स को प्लीज पढ़ना मत भूलना। और अगर आपको ये सारे सेशंस जो मैंने मेंशन किए हैं वो लाइव आने वाले हैं अपकमिंग वीक में, उनकी अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इन केस अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। तो बस अब जाते जाते मेरे प्यारे सारे से बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।